अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम गैमीटोजेनेसिस जो कि एम्ब्रियो में फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर माना जाता है उसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ओवरऑल मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, तो आई विल यूज़ लैंगमैन बुक। ठीक है, उसके रेफरेंस से मैं आपको बताऊँगा। जो कि KLM है वो असल में पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक है। अगर आप हाईली थीटर स्टूडेंट्स हैं तो ठीक है, आप वही यूज़ करें, मतलब आपको जहाँ से अच्छा लगता है वो भी अच्छी बुक है, बट आई यूजली यूज़ दिस लैंगमैन। ठीक है, और ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना, गैमीटोजेनेसिस का चैप्टर है लैंगमैन में। तो सबसे पहला टॉपिक जो है ना वो है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ठीक है, तो इसमें उनने सबसे पहले इसमें ज़्यादातर मतलब आपके पास ऐसे क्विज में आ सकता है तो 1 नंबर का या आधा नंबर का आएगा, या इसमें से MCQs बन सकता है। और आप याद रखें, आपके एनाटॉमी में सबसे ज़्यादा MCQs एम्ब्रियो के बनते हैं। ठीक है, ग्रास के एम्ब्रियो के, इन दोनों के ऑलमोस्ट इक्वल रेशो में आ जाते हैं। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होते हैं ना, ठीक है, यहाँ से मेल मतलब गैमीट्स जो होते हैं ना वो डिराइव होते हैं। गैमीट्स में मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, स्पर्म्स और दूसरा उसके एग्स जो होते हैं फीमेल के। ठीक है, या वो साइट। तो अब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ये खुद कहाँ से ड्राइव होते हैं? ये ड्राइव होते हैं एपिब्लास्ट से। ठीक है, ये ड्राइव होते हैं एपिब्लास्ट ड्यूरिंग द सेकेंड वीक। ठीक है, सेकेंड वीक में नहीं, एपिब्लास्ट में होते हैं, ड्राइव होते हैं। इसके बाद उनने बताया हुआ है कि आगे ये कहाँ पे चले जाते हैं। दो कैविट मतलब एक एम्ब्रियो की जो होती है ना कैविटीज़, ऊपर वाली कैविटी जिस तरह होती है ना, इस तरह की मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको जो कहते हैं ना वो यॉर्क सैक कहते हैं, ऊपर वाले को जो ना एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये यॉर्क सेल में चले जाते हैं। ठीक है, यॉर्क सैक में चले गए। अब आगे इनका प्रोसेस जो होता है फर्दर होता है, गैमीटोजेनेसिस होती है या डिफरेंशिएशन होती है, उनके आगे गैमीट्स बनते हैं और सब कुछ वो होता रहता है। ठीक है, तो इसके आगे जो इसका मेन चीज़ थी वो मैंने बता दिया है। ये किस में हो रहा है? सेकंड वीक में। और या यॉर्क सैक में किस में जा रहे हैं? 4th वीक में। ठीक है, आगे कुछ खास नहीं है। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक जो है वो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें उनने बताया हुआ है कि इंसान में कितना क्रोमोसोम होते हैं वो सबको बताया। आप FSC में ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, यानी कि 46 होते हैं, 23 पेयर होते हैं, 22 ऑटोसोमल और साथ में एक XY या XX क्रोमोसोम का पेयर होता है। ठीक है, तो इसमें आगे ये मतलब इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, तो उसमें 2 प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, अब माइटोसिस और मियोसिस ये बेसिकली FSC की चीज़ें हैं। ठीक है, माइटोसिस के 4 फेज़ होते हैं। आगे माइटोसिस के 4 फेज़ होते हैं, जो उनमें एक प्रोफेज़ आ जाता है, उसके बाद प्रो मेटाफेज़ होता है, फिर मेटाफेज़ होता है, फिर एनाफेज़ होता है और टीलोफेज़, और आखिर में जो होता है ना वो सेपरेशन हो जाती है, डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब माइटोसिस का जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है वो एनाफेज़ है, जिसमें ना सेपरेशन होती है। ठीक है, सेंट्रियोल की सेपरेशन हो जाती है, डबल क्रोमोसोम सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं और फिर वो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। और जो मियोसिस है ना, इसके भी ऑलमोस्ट 4 ही फेज़ होते हैं। उन फेजेस के नेम्स आपको आने चाहिए, और साथ में प्रो फेज जो होता है ना इसमें मियोसिस के, उसके एक्स्ट्रा 4 फेज होते हैं, जो पैकिटीन होता है एक, उनमें डिप्लोटीन होता है,
वो आपको लाजमी आने चाहिए। वो यूजली 0.5 का आ जाता है ना, ऐसे क्यों आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लिनिकल कोरिलेट्स। जो टॉपिक 3 है ना, वो है क्लिनिकल कोरिलेट्स, ठीक है। अब इसकी मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगा, जस्ट आपको बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं जो आपने करने हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने करना है ट्राइसोमी 21, जिसको डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे आपने करना है ट्राइसोमी 18। उसके बाद करना है ट्राइसोमी 13, ठीक है। उसके बाद करना है लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। इनमें से कोई ना कोई ऐसी क्यूज इनकी सिम्टम्स आ जाती हैं, ये लाजमी आ जाते हैं। और 6th नंबर पे है, वो है XXX सिंड्रोम। इसमें मेल फीमेल के जो करैक्टर है ना, वो ज़्यादा इंड्यूस्ड होंगे। इसी का क्लिनिकल कोरिलेट्स में एक आएगा स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज है, उनको आपने देख लेना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एंजलमैन सिंड्रोम आएगा, उसको लाजमी पढ़ लेना है, ठीक है। रीडिंग लाजमी करनी है। उसमें स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज़ में ना वो आ जाएंगे आपको जो माइक्रो डिलीशंस होते हैं, यानी क्रोमोसोम का कोई पार्ट जो डिलीट हो जाता है, या जीन का डिलीशन, उसकी वजह से जो सिंड्रोम होते हैं ना, वो लाजमी। बाकी आप रीड कर लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम जो चौथा टॉपिक है ना, और यहाँ से आपके SCQ 3 स्टार SCQ स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ द गैमीट्स। तो उसमें जो पहला टॉपिक है वो है ओवोजेनेसिस। ओवोजेनेसिस में मैं आपको मेन इवेंट्स बता देता हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवोजेनेसिस में मेनली होता ये है कि ना, वो जो ओवोगोनिया होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है वो साइट्स में, ठीक है। अब मैंने आपको सबसे पहले स्टार्ट में बताया कि ये सब ड्राइव कहाँ से होते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से, ठीक है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, इससे बनता है मतलब ओवोगोनिया, ठीक है। अब ये किस में जाता है, प्राइमरी ओवोसाइट। प्राइमरी ओवोसाइट जाके प्राइमरी ओवोसाइट मियोसिस 1 का जो होता है ना फेज़, प्रोफेज़, उसमें प्रोफेज़ 1 में ये अरेस्ट हो जाते हैं प्राइमरी ओवोसाइट। कुछ एट्रियाटिक यानी डाई आउट हो जाते हैं, कुछ सर्वाइव करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बनाते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, ठीक है। इसमें जो होते हैं फ्लैट एपिथेलियल सेल्स, फ्लैट एपिथेलियल फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। वो चेंज हो जाते हैं क्यूबाइडल फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। जब ये चेंज होते हैं क्यूबाइडल फॉलिकुलर सेल्स में, तो उसको हम ग्रोइंग फॉलिकल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आखिर में जब वो कम्प्लीटली यानी कि उसके पार्ट्स बन जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है, जोना पेलोसिडा बन जाता है, और ग्रैनुलोजर सेल बन जाते हैं, और तो ग्रोइंग पूरा एक फॉलिकल बनता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये फिर यहीं तक अरेस्ट रहते हैं, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल। जो फिर उसके बाद आते हैं, मतलब उनकी जो मैचुरेशन है प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है, तो उसका मैं आपको सिंपल जल्दी से एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सॉरी, मैं वो प्यूबर्टी से पहले तक प्रोफेज़ 1 में होते हैं ना, वो वहाँ तक अरेस्ट रहते हैं, ठीक है। ये सब कुछ प्यूबर्टी के बाद यानी कि सारा प्रोसेस हो रहा होता है। ग्राफिन फॉलिकल, जो मैच्योर फॉलिकल बनते हैं, उनको हम ग्राफिन कहते हैं, जो कि और ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है हार्मोन्स, गोनाडोट्रोपिन्स जिनको कहते हैं ना,
गोनेडोट्रोपिन्स। और ये 2 हार्मोन होते हैं, LH और FSH, उनके थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, ये सब प्रोसेस होता है। और फिर ये जो आगे फॉलिकुलर एंट्रम बनेगी, एक स्पेस बनती है, फ्लूइड फिल। ठीक है, और फिर वो बड़ी होती जाती है और ये जो होता है ना, वो साइड जो होता है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, ये आपको डिटेल तो नहीं बतानी मैंने। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो उसके लिए अलग से एक मतलब एक प्रोसेस पे आप वीडियो बना देंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, नंबर 5 पे, वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 स्टार क्वेश्चन है। ऐसे क्यों आ जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसके मेन इवेंट्स सारा कुछ बताना होता है। ठीक है, और इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस में मैं आपको ओवरव्यू एक दे देता हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस में होता ये है कि ना, जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, ठीक है, अब इनके अंदर चेंजेस आती है, माइटोसिस होती है, ये बनाते हैं टाइप A स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये फिर आगे पेल स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, वो मैं नहीं लिख रहा, प्रोसेस आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये टाइप B के स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, और माइटोसिस हो के आखिर में ये बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, ये याद रखना, स्पर्मेटोसाइट्स। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद मियोसिस 1 के थ्रू ये चले जाते हैं सेकेंडरी में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटो मियोसिस 2 होती है, फिर अर्ली स्पर्मेटेट्स बनाते हैं। ठीक है, अर्ली स्पर्मेटेट्स, फिर लेट स्पर्मेटेट्स बनते हैं, उनमें रेजिडुअल बॉडी से लैदा हो जाती है, और ये बनाते हैं स्पर्मेटोजुआ। इस प्रोसेस सबको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब इसके आगे है स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होती है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्पर्मियोजेनेसिस, उसमें मेन यही होता है कि स्पर्मियोजेनेसिस में मेन यही होता है कि ना, स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं और उनमें चेंजेस क्या होते हैं, वो आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ। जो चेंजेस होती है मेन, ठीक है, 4 चेंजेस आती हैं। तो एक सबसे पहले ये होती है कि ना, एक्रोसोम्स बनते हैं, फिर कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस होती है, फॉर्मेशन ऑफ नेक, मिडल एंड टेल बनते हैं, और शेडिंग होती है किसकी, रेजिडुअल बॉडीज़ की, और स्पर्म बन जाते हैं, स्पर्म मोटाइल होते हैं। ठीक है, और ये आगे एब्डिडमस में जाके ना, इनकी मोटालिटी ज़्यादा बन हो जाती है, यानी कि